Good morning, dear students. Now let us start biology section, class 10th, chapter 2nd, according to biology section. Yesterday I explained by notes. Now it starts from this paragraph here. If this is case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of interactively arranged neurons. कल हमने न्यूरॉन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और इसका मतलब ये है कि हमको इसमें सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बॉडी में जो होता है वो एक नेटवर्क होता है. किसका नेटवर्क होता है? न्यूरॉन्स का. न्यूरॉन इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. इट इज साइट इन फॉरवर्ड इन ऑफ द स्कल. कहाँ होता है ये साइट? फॉरवर्ड स्कल, आगे खोपड़ी के आगे होता है. रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच एट थिंक अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम. और रिसीव करता है सिग्नल्स को, तुरंत कैच कर लेता है और फिर तुरंत उसका रिस्पॉन्स शो कर देता है. Obviously, in order to receive these signals, the thinking part of the brain in the skull must be connected to nerve coming from various part of the body. क्या होता है कि सिग्नल्स को रिसीव करने से पहले ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट होता है, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल, कहाँ होता है? स्कल में होता है. मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स. और वो किससे कनेक्ट होता है? जो सोचने वाली जो शक्ति होती है वो किस में कनेक्ट होता है? स्कल में. और फिर वो नर्व्स में कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो नर्व्स आती हैं पूरे बॉडी से, उसका सूचना वहाँ पहुँचता है स्कल में. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, और यही इंस्ट्रक्शन देता है कि अपनी मसल्स को मूव करिए. नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल्स बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इस सिग्नल्स को नर्व तुरंत पहुंचा देता है अलग अलग पार्ट्स में. कहाँ? किसके पार्ट्स में? बॉडी के पार्ट्स में. इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच हॉट ऑब्जेक्ट. कब होता है? जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं. इट में टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न. और इतना काफ़ी होता है कि इससे हमको मालूम चल जाता है कि अगर हम इसको टच करेंगे, अगर हॉट प्रेस को टच करते हैं तो ये हम जल जाएंगे. हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैसे इसको सॉल्व करती है? रेदर देन हैविंग थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट. और इसको हम लोग कैसे महसूस कर लेते हैं हीट का? इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट, वेयर डू वी कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव मसल्स इन सिंपल वे. क्या होता है? नर्व जो कि मैसेज पहुंचाती है वो किससे कनेक्टेड है? जो कि मसल्स को मूव कराती है सिंपल वे में. द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल्स आर द इनपुट. और किसी भी सिग्नल्स को डिटेक्ट करना क्या है? इनपुट. इनपुट मतलब आपको मैसेज मिल रहा है. एंड रिस्पॉन्डिंग टू बाय द एंड आउटपुट एक्शन. अब यहाँ पे दो टॉपिक्स क्लियर हो गया. इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है. इनपुट का मतलब अगर हम को मैसेज मिलता है, सिग्नल्स मिलता है, तो ये इनपुट का काम करेगा और हमारा दिमाग सोच के बताता है कि हमको क्या करना है, क्विकली अपने हैंड को हटाना है. तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा. सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व? कहाँ पे ये बनते हैं? द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी इन द पॉइंट वेयर द फर्स्ट मीट each other. Nerves from all over the body meet in the bundle of the spinal cord on their way to the brain. कहाँ पे मिलते हैं ये नर्व? सारे स्पाइनल कार्ड में. स्पाइनल कार्ड के ब्रेन किससे जुड़े होते हैं? स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड में शरीर की हड्डी. रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म in this spinal cord itself, although the information input also goes and reach the brain. और इस तरीके से इनपुट जो है, इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन में पहुंच जाता है. ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स because
द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। जानवरों में ऐसा नहीं होता है, रिफ्लेक्स आर्क नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोचने की शक्ति तेज नहीं होती है। इन दिस मेनी एनिमल्स हैव वेरी क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व एज इफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द absence of true thought process. However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response। और रिफ्लेक्स आर्क किसके लिए होता है? क्विक रिस्पॉन्स शो करने के लिए। हम लोग क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। हियर स्ट्रक्चर्स आर गिवन रिफ्लेक्स आर्क। स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क का। क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स में, क्या है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे हीट पैन है, मतलब कि रिसेप्टर्स है, गरम जो है कि जो पैन है। और इफेक्ट ऑफ मसल्स इन आर्म, और मसल्स में जो है आई इफेक्ट क्या दिखलाता है? मोटर न्यूरॉन है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, रिले न्यूरॉन है, जो कि मैसेज कन्वे करेगी। कहाँ तक करेगी? मैसेज टू द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, फिर स्पाइनल कार्ड से ब्रेन में मैसेज कन्वे हो जाता है। इस तरह से रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को मिलकर। कैन यू ट्रैक frequency event which occurs when bright light is focused on your eyes? अगर इसको आप एक्सपेरिमेंट को अपने करके देखिएगा, जब कभी कोई टार्च आपकी आंखों पे जलाता है तो क्या हैपेंड होता है, क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन के बारे में वी डिस्कस हियर अबाउट ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो स्पाइनल कार्ड का फंक्शन होता है। ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट we are thinking beings, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about। स्पाइनल कार्ड जो होती हैं वो नर्व से मिलकर बनी होती हैं और सोचने की शक्ति प्रोवाइड करती हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरॉन कनेक्शन। और थिंकिंग जो है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करता है, न्यूरॉन कनेक्शन को इन्वॉल्व करता है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन, और ये कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है वो हमारे पूरे बॉडी को संचालित करता है, सारे मैसेज को कन्वे करता है। दे ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलके किसका निर्माण करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। द रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटरग्रेट इट। क्या करते हैं? ये सारे इंफॉर्मेशन को पूरे बॉडी से लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको एक साथ जुड़ते हैं। वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम और एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। क्या होता है? हम देखते हैं कि लिखते समय, बात करते समय, चेयर को घुमाते समय, क्लैपिंग तालियां बजाते समय, और कब तालियां बजेंगी? जब प्रोग्राम होगा तब। ये सारे किस में आते हैं? वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन मीन्स ये हमारी इच्छा से होते हैं, इसमें हम लोग इच्छा जाहिर करते हैं। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग टू द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, और ये डिसाइड करता है कि हमको आगे क्या करना है। सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू बी सेंड मैसेज टू द मसल्स, और ब्रेन जो है मैसेज कहाँ पहुँचाता है? मसल्स को। दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विथ द मसल्स। और इस तरीके से जो है कि नर्वस सिस्टम जो है मसल्स से कम्युनिकेट करता है। द कम्युनिकेशंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल नर्व्स arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। कम्युनिकेशन कैसे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और दूसरे शरीर के पार्ट्स में? कैसे कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स जो है क्रेनियल नर्व्स उससे निकलती हैं, और ब्रेन से जो है, एंड स्पाइनल नर्व से जो है स्पाइनल कार्ड रिलीज होती है, सॉरी निकलती है। द ब्रेन दस अलाउज टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। और इस तरीके से ब्रेन जो है ये परमिशन देता है कि सोचो, और सोचने के बाद उसके प्रति एक्शन लो। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस accomplished through the complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। और इस तरीके से क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स होता है ब्रेन का,
और वो इंटीग्रेटिंग इनपुट्स और आउटपुट्स को जो है कि इनपुट्स और आउटपुट्स को बारे लेता है और देता है, कोई भी मैसेज लेने के बाद उसके प्रति एक्शन करता है। द ब्रेन हैज़ 3 such major parts of the region, namely forebrain, midbrain and brain. This is the very important, forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain is the main thinking part of the brain. forebrain जो होता है वो main thinking part होता है brain का. It has region which receives sensory impulse from various receptors, और यह वही region है जो कि sensory impulse को क्या करता है, receive करता है. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smelling, sight and so on. और अलग अलग forebrain के जो है स्पेशलाइज जो है ऑर्गन होते हैं हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए और साइट देखने के लिए. देयर आर सेपरेट एरियाज एसोसिएट वेयर देयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that already stored in the brain. और भी दूसरी एरिया होती हैं जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन जो है कि कलेक्ट रहते हैं ब्रेन में बेस्ड ऑन all these decision of the made about how respond and information passed on the motor area which control the movement of voluntary muscles. और कैसे जो है कि ये रिस्पांस को जो है शो करते हैं और जो है कि डिसीजन लेते हैं और रिस्पांस को क्या करते हैं, शो करते हैं और फिर इसको मोटर एरियाज में जो पास करते हैं. मूवमेंट वॉलंटरी मसल्स के होते हैं. एग्जांपल आवर लेग्स मसल्स. हाउएवर सर्टेन sensation are distinct from seeing, hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? कैसे हम जान जाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है खाना को खा लिया है. The sensation of feeling full because of the center associated with hunger. हम लोग का जो हंगर सेंटर होता है वो हम लेता है विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, जो कि क्या है, फोरब्रेन का दूसरा पार्ट है. सीज द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन्स ब्रेन. यहाँ पे ह्यूमन्स ब्रेन का एक लेवल डायग्राम है. इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, लर्न करिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा. Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about the introduction. और दूसरा यूज क्या है रिफ्लेक्स का? our mouth water when we see food we like. जब कभी हम भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में जो है वाटर आ जाता है. ये भी एक रिफ्लेक्स का ही उदाहरण है. cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. अगर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. डू वी हैव थिंक अबाउट रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं जिसमें हमको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ऑल ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूड्स ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन. और जो इनवॉलंटरी एक्शंस होता है, ब्लड प्रेशर होता है, सलाइवा जो हम लोग के मुंह में वो आती है, वोमिटिंग जो आता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन. थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, riding bicycle, picking up pencil, these are possible due to the part of the hind brain. ये सारा जो है किसकी वजह से पॉसिबल है? हिंड ब्रेन की वजह से पॉसिबल है, जिसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर्स एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. और ये वॉलंटरी एक्शंस को भी करता है और इससे जो है कि हमारी बॉडी का जो है पोस्चर जो है वो सही रहता है, बैलेंस करता है बॉडी को. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी नॉट थिंकिंग अबाउट इट. अगर सपोज करिए कि हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं और ये सारा वर्क
इवेंट जो है फेल हो जाता है तो क्या होगा। Here we look parts of the brain. Here this part is the forebrain, then after hypothalamus, then pituitary glands, then hindbrain. hindbrain के 3 पार्ट्स हैं, pons है, medulla है और cerebellum है। स्पाइनल कार्ड है, फिर मिड ब्रेन है, क्रैनियम है जिसको स्कल बोलते हैं, सेरिब्रम है। तो ये पार्ट्स हैं ब्रेन के। Now the next topic is how are these tissues protected, कैसे ये protected है, इसके बारे में I will discuss next video.